नमस्कार दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। दोस्तों, कृष्ण भगवान, जहाँ पर भगवान थे वहाँ पर मनुष्य भी थे। तो कृष्ण भगवान को समझना, चाहे वह भगवान के रूप में हो चाहे मनुष्य के रूप में हो, थोड़ा सा मुश्किल है। अगर कृष्ण भगवान को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो जीवन का दर्शन समझ जाते हैं। आज के युवाओं को कृष्ण भगवान को मनुष्य के रूप में और भगवान के रूप में जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के जो युवा है चाहते बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पाते हैं, न करना चाहते हैं। बहुत बड़ी सफलता चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। सब कुछ पा लेना चाहते हैं लेकिन खोना नहीं चाहते। तो कृष्ण भगवान को अगर आपने समझ लिया तो आज के युवा को सफलता मिलेगी, वो सफलता का स्वाद ले सकते हैं। तो दोस्तों, समझते हैं, मुझे कहीं एक लेख मिला था, मुझे लगा कि आपके साथ वो लेख शेयर करना चाहते हैं। कृष्ण भगवान को समझने के लिए हम लोग क्या करें, कैसे समझें, ताकि हम अपना जीवन सुधार सकें, हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें। जितनी चीज़ें कृष्ण से छूटी वो शायद ही किसी से छूटी हो। कृष्ण से उनकी माँ छूटी, पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वो भी छूट गए। बिल्कुल सही दोस्तों, संगी साथी छूटे, राधा छूटी। और आज के समय में आपकी राधा आपसे छूट जाती है तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं, आत्महत्या करने तक की सोच लेते हैं, है ना। सोचते हैं कि नहीं सोचते। लेकिन कृष्ण की राधा छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। कृष्ण के जीवन भर में कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। कृष्ण जीवन भर त्याग करते रहे। हमारी आज की पीढ़ी भी कुछ भी छूटने पर टूटने लगती है, परेशान हो जाती है, डिप्रेशन में आ जाती है, टेंशन में आ जाती है। उसे कृष्ण को गुरु मान लेना चाहिए और कृष्ण से सीखते रहना चाहिए कि छूटने का मतलब जीवन की समाप्ति नहीं होती। उसे कृष्ण को गुरु मान लेना चाहिए। जो कृष्ण को समझ लेगा वह कभी अवसाद में नहीं जाएगा, तनाव में कभी नहीं आएगा। कृष्ण आनंद के देवता है। कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। विपरीत परिस्थितियों में प्रसन्न रहना और प्रतिकूलता और अनुकूलता को समान समझकर दृष्टा भाव से स्थिति में रहने का नाम ही कृष्ण है। अनुकूल परिस्थिति में भी कृष्ण समान रहते थे, प्रतिकूल परिस्थिति में वो बिल्कुल सामान्य रहते थे, मुस्कुराते रहते थे। ये चीज सीखने वाली बात है हमें कृष्ण से। बड़े बड़े असुर का वध करना और जनहित में रण छोड़कर भागना आपको कृष्ण बनाता है। बड़े बड़े युद्ध में थे वो, असुरों का वध किया उन्होंने, लेकिन एक समय ऐसा आया था कि वो रण छोड़ के भी भाग गए थे। मतलब कूटनीति के अनुसार अभी आपको भिड़ना भी पड़ेगा और आपको भागना भी पड़ सकता है। आपने सुना होगा, समटाइम्स वी मस्ट बी द हेड ऑफ द डॉग, समटाइम वी मस्ट बी द टेल ऑफ द लायन। कभी कभी हमें कुत्ते का सिर भी बनना पड़ता है और हमें शेर की पूंछ भी बनना पड़ता है, डिपेंड्स। तो कूटनीति आपको आनी चाहिए अपने आप को सरवाइव करने के लिए, जीवन की सार्थकता को समझने के लिए, समाज की भलाई के लिए, हमें देश की भलाई के लिए ऐसा कभी कभी करना पड़ता है। हाँ, व्यक्तिगत भलाई के लिए ये करना सही नहीं होगा, लेकिन कृष्ण ने जो कुछ किया था वो समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, राज्य की भलाई के लिए, अपने राज्य की भलाई के लिए किया था उन्होंने ये सब कुछ। मतलब जहाँ वध करना है वहाँ वध किया था, जहाँ रण छोड़ के भागना वहाँ रण छोड़ के भागा था, जहाँ पर तर्क करना वहाँ तर्क भी किया था, जहाँ चुप रहना वहाँ चुप भी रहा था। ये चीजें आज के युवाओं को हमें सीखना होगा। तो दोस्तों, यही कृष्ण का दर्शन है। तो कृष्ण को आप चाहे मनुष्य माने चाहे भगवान माने, उनका दर्शन सचमुच में आज भी सार्थक है। महाभारत काल में सार्थक तो था ही, आज भी सार्थक। मुझे उम्मीद है आपको उनका दर्शन समझ में आ गया होगा। आप उनके दर्शन को अपने जीवन में उतारें और जब भी ऐसी स्थिति आपके साथ आती है तो तनाव में न रहें, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, समाधान निकालने की कोशिश करें। हर समस्या अपने साथ समाधान लेके आती है, आपको पता है। वीडियो अच्छा लगा तो बहुत से लोगों को शेयर करें। कृष्ण जन्माष्टमी के एक बार और बधाइयाँ, शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू।